जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे 40% जो भी कैंडिडेट हैं वो 61 से 70 के बीच हैं, और 23% कैंडिडेट हैं जो 81 से 80 के बीच हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे 40, 20, 60 और 63%, यानी जो 63% कैंडिडेट हैं वो लगभग कितने हैं, 60 से 80 के बीच हैं। ये थोड़ा सा 81 के 90 के बीच हमने डाल दिया था, लेकिन इतना बहुत मुश्किल है जाना, और थोड़ा बहुत अपवाद तो हो ही सकता है। तो 60 से 80 के बीच लोग इसमें आएंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है? रिजल्ट आ जाएगा आपका जनवरी के लास्ट वीक तक रिजल्ट आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका अभी तो इसके बाद आंसर के बाद अभी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद फिर से रिजल्ट आपका आएगा। अभी 60 से 80 के बीच ये आपका बन रहा है। अभी हम कट ऑफ पे देखेंगे। इसके बाद देखिए हमने एक फिर से पोल किया था। अब देखिए आप दोनों यहाँ पे दिखाएगा आपका, ये है आपका आंसर के आने के पहले, इसमें 61 से 70 के बीच और 70 से 80 के बीच टोटल यहाँ पे 63% थे। उसके बाद जब आंसर की आ गई, आंसर की आने के बाद फिर हमने एक पोल डाला था, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 33% जो कैंडिडेट हैं वो 60 से 69 यानी 60 से 70 के बीच हैं, और 70 से 80 के बीच 38% है। अब अगर इसको आप टोटल करेंगे तो लगभग ये 71% यानी 71% लोग, यहाँ पे 63 था, यहाँ पे 71% है, ये 60 से 80 के बीच यहाँ पे भी लाइज कर रहे हैं। तो इसका जो, अगर इसको एनालिसिस करें तो ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटा कट ऑफ इसका आपका ओवरऑल 60 से 80 के बीच ही रहने वाला है नॉर्मल कैंडिडेट का। स्पेशल की हम नहीं बात कर रहे हैं, जो स्पेशल कैटेगरी हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर आपको पता ही होगा, बहुत से चैनल पे आपने देखा भी होगा, 126.88 गई थी जनरल की। ये आपकी टोटल की है, यानी आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 टाइपिंग इसमें इंक्लूड है। इसमें टाइपिंग में बहुत लोगों ने 48 भी पाया है, और बहुत लोग 49 भी पाए हैं, बहुत लोग 50 भी पाए हैं। तो अगर इसमें आप 48 हटाते हैं, अगर इसमें से अगर आप 48 माइनस कर देंगे तो ये लगभग 78 के आसपास ही आ रहा है। और ओबीसी की भी लगभग सेम टू सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। मैं आपको अभी रिजल्ट भी दिखाऊंगा। अभी आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पे लास्ट में आपको बुलाया गया था और कितना लास्ट वाले की सिलेक्शन हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी के यहाँ पे लास्ट 71 पे बुलाया गया था कैंडिडेट को, और एसटी का 59 पे बुलाया गया था। महिला के हमने यहाँ पे अलग से एनालिसिस की है, महिला के अलग से देखा था उसमें। तो जनरल का जो कैंडिडेट, जनरल की जो महिलाएं थी उनकी 73 पे उनको बुलाया गया था, और एससी का 71 और एसटी की 60 पे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे महिला के भी कट ऑफ में देखने को मिला है। चलते हैं आगे। देखिए कितने गुना को बुलाया गया है। 1484 वैकेंसी थी 2019 वाले में, और अगर इसका कैलकुलेशन किया जाता है यहाँ पे तो देख पाएंगे आप 1484 के में टोटल कितने कैंडिडेट थे। टोटल कैंडिडेट का भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए 6255 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक जो एक्सेल में स्लाइड होती है वो अलग से नाम के लिए होती है। तो जो टोटल कैंडिडेट थे वो 6254 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। 6254 कैंडिडेट को, इनको अगर हम यहाँ पे इनकी जो वैकेंसी की संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो लगभग ये 4.2 गुना आ रहा है, यानी कि 4.2 गुना। तो लगभग 4 गुना बुलाया गया था। 0.2 का मतलब ये होता है जैसे एक लास्ट में जो भी संख्या होती है उस पॉइंट पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको बुला लिया जाता है, जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा यहाँ पे, जैसे कि ये 8833, अब इस पॉइंट पे जितने भी कैंडिडेट होंगे इस कट ऑफ को रखा गया है तो इस पे उनको बुला लिया जाता है। मान लिया 4 गुना बनाए, 4 गुना बनाने के बाद जितने भी कैंडिडेट उस नंबर पे लाइज करेंगे सबको वहाँ पे बुला लिया जाता है। तो लगभग 4 गुना यहाँ पे पिछली बार बुलाया गया था। संख्या तो आपने देख ही लिया है।
अब बात करते हैं आंसर की जो आई है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स, क्योंकि देखिए ज़्यादा 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 से ज़्यादा कैंडिडेट जो अटेम्प्ट किए हैं हिंदी में 25 तो 25 किए ही हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो लोग नॉर्मली गलत ही हो जाते हैं। तो हिंदी में जो है 20 से 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा, और मैथ में भी 15 से 20 क्वेश्चन तक, किसी ने तो कम भी किया हुआ है मैथ में, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकन मैथ था। उसके बाद जीके में बात करें तो 14 से 19, और हिंदी में 13 से 18। अगर टोटल यहाँ पे काउंट कर रहे हैं तो लगभग ये 62 से 19 के बीच, 79 के बीच आ रहा है। और मैं अपना बताऊं तो मेरा यहाँ पे हिंदी में 24 है, मैथ में 18 है, और जीके में 17 है, और इंग्लिश में 14 है। इसको अगर टोटल काउंट कर रहे हैं तो ये 73 के आसपास आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा 79-80 से अलग है, तो हो सकता है आपका, बात को हम यहाँ पे नहीं काउंट कर रहे हैं, बात को यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ पे, यानी 62 से 79 के बीच यहाँ पे रेंज हो रही है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, वो अपवाद हैं, और इसके नीचे भी हैं, नीचे तो बहुत से लोग होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारी फाइनल कट ऑफ। तो कट ऑफ यहाँ पे देखिए स्पेशल हमने जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस के लिए जो बनाई है, जनरल की 71 से 75 के बीच, लास्ट टाइम 78 थी। लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं या मैसेज कर नहीं रहे हैं, चलिए ठीक है, आप इसके बाद आप मैसेज करिएगा तो आपके मैसेज हम तुरंत डायरेक्ट रिप्लाई देंगे। ओबीसी 73 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम 78 गई थी और पेपर एकदम आसान था। इस बार तो उससे कम तो निश्चित ही जानी है, 78 से कम तो निश्चित ही जानी है। और अगर आपका ओबीसी में है तो आप 70 प्लस अगर हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप टाइपिंग सीख भी गए और मान बाई चांस ईश्वर ना करे अगर आपका नहीं हो नाम आता है, तब भी आप कम से कम टाइपिंग तो सीख ही जाएंगे। तो जो जनरल का यहाँ पे 71 से 75 के बीच हो गया। ईडब्ल्यूएस का इस बार है, इसके पहले था नहीं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, वो भी आपका एक ही नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो 70 से 74 के बीच। और ओबीसी का यहाँ पे 69 टू 73 हमने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम ओबीसी का भी 78 ही था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल सीट, और जनरल का भी 78 था, दोनों का सेम ही था। थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो इसी वजह से हमने इस रेंज को यहाँ पे हमने कवर भी किया है। अगर हो सकता है अगर 70 यहाँ पे 73 या 74 अगर जाता है यहाँ पे जनरल का, तो ओबीसी का भी हो सकता है उतना ही जाए, और एक दो नंबर कम भी हो सकता है। और फीमेल का यहाँ पे थोड़ा सा कम जाता है, जहाँ पे तो फीमेल का यहाँ पे 66 से 70 के बीच हमने रख दिया है। अब इसी में आपका एससी, एसटी, ओबीसी सभी इसी में आ जाएंगे। और एसटी का थोड़ा सा कम हो सकता है, 66 से कम भी चला जाए, क्योंकि एसटी की जो संख्या होती है वो कम होती है, इस वजह से उसकी कट ऑफ कम जा सकती है। और एससी की बात करें तो 60 से 64 के बीच आपका एससी का हो जाएगा, और एसटी का 50 से 54 के बीच हो जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन, डीएफएफ हो गया, और भी कैंडिडेट होते हैं, उनका मान के चलिए 50 के नीचे ही रहेगा, क्योंकि उनकी संख्याएँ बहुत कम होती हैं। और किसी किसी में जैसे बहुत कम वैकेंसियाँ रहती हैं, उनकी कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कट ऑफ समझ में आई होगी। यानी अगर आप जनरल से हैं और 70 प्लस हैं तो आप टाइपिंग एकदम शुरू कर दीजिए, और ओबीसी हैं और ओबीसी में अगर आप 60 प्लस 65 प्लस हैं तो भी आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। अगर आपने नहीं सीखा है तो हम आपसे शुरू कर रहे हैं, आज ही आपको मिल जाएगा टाइपिंग संबंधित। बाकी कुछ अगर पूछना है तो इस वीडियो में आप पूछ सकते हैं। अब आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देते हैं। और महिलाएं हैं, जो महिलाएं भी अगर वो 60 प्लस भी हैं, ये फीमेल के लिए है, तो भी आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर संख्याएं कम रहेंगी महिलाओं की, वैसे भी कम रहती हैं, तो आपको बुलाया जा सकता है 60 पे भी। ये जनरल ओबीसी का हम बात कर रहे हैं, यूआर प्लस ओबीसी, क्योंकि एसटी का तो कम ही जाना है। अगर 60 प्लस हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, और ओबीसी 65 हैं और जनरल 70 प्लस हैं, तो इतने पे मान के चलिए आपको कॉल कर लिया जाएगा टाइपिंग के लिए।
चलिए हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हमारा पूरा होता है जो